जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से उसमें से भी जो है दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक होते हैं उससे टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएस, एसआई या बिहार सीजीएल 4, बिहार एसएससी, किसी की भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ पर डेली इसका क्विज भी होता है, तो क्विज में जुड़ना ना भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वह 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सॉरी, कहता है प्रारंभ किसने किया था? इन्होंने पूरा करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा निर्माण प्रारंभ किया था। अगर पूछ लिया जाए पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? अगर महिला शासिका की बात करें तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा था 1236 से लेकर के 1240 तक। कब? 1236 से 1240 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो बलबन जो प्रसिद्ध था वह रक्त एवं लौह नीति के लिए। कौन से? रक्त एवं लौह नीति के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नायब ए खुदा किसे कहा जाता है? तो नायब ए खुदा कहा जाता था बलबन को। किसे? बलबन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में। कब? 1290 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान था बाजार नियंत्रण नीति को लेकर के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो मंगोलों को उन्होंने पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश के बाद कौन कौन सा वंश सत्ता में आया? तो खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। कौन सा? तुगलक वंश आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना किया था कुतुब कुतुब जो है गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र या विलक्षण शासक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। और रक्त एवं लौह तो ये बलबन को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की दौलताबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ने किस शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक को ने कौन सा कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध स्थापत्य का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है हौज खास का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तो तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, सैयद वंश। नेक्स्ट में सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किया था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने स्थापना किया था सैयद वंश की। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ये लोधी लिखा हुआ है। ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक, हालांकि तब तो सगर हुआ होगा। अच्छा, देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश ही था। ओ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सभी जगह हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो इसको लोधी नहीं लोधी ही पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी की राजधानी कौन सी थी? सिकंदर लोधी ने अपना राजधानी आगरा में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर दूसरी लड़ाई की बात करें तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों का शासक रहा, तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश ने शासन किया। कितने वंश ने, 5 वंश ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इल्तुतमिश को किस सम्मानित उपाधि से नवाजा गया था, तो इल्तुतमिश को जो है सुल्तान ए आजम उपाधि से नवाजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसके विरुद्ध युद्ध में मारी गई, तो रजिया सुल्तान जो है तुर्क सरकार के, तुर्क जो सरदार हुआ करते थे जिसमें टोटल सरदारों की संख्या 40 थी, उसी के विरुद्ध ये मारी गई। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन ने किस संस्था को समाप्त कर दिया था, तो बलबन ने जो है चहलगांवी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चहलगांवी किसे कहता था, जिसमें टोटल 40 सरदार रहा करते थे, उसे चहलगांवी कहते थे, ऑप्शन नंबर सी। ये एक गुट था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सिजदा और पेबोस प्रथा किसने शुरू किया था, तो सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू कराया था बलबन ने। किसने, बलबन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को दबाया था, तो मंगोल विद्रोह को उन्होंने दबा दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हज यात्रा पर जाने वाला तुगलक शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक जो था हज यात्रा पर जाने वाला शासक था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने कितने शहरों का निर्माण कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 शहरों का निर्माण कराया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। किस शासक ने मजदूरी कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मजदूरी कर लगाया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस शासक ने उलेमाओं को विशेष संरक्षण दिया, उलेमाओं को विशेष संरक्षण दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किसको भेजा था, तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत में भेजा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिरोहत का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने किससे लड़ा था, तो रणथंभौर के हमीर देव से लड़ा था सिरोहत का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया, तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में जीते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को किस संकट से उबारा था, तो उत्तराधिकार के संकट से उबारा था। नेक्स्ट प्रश्न है रजिया सुल्तान का शासनकाल कब रहा था, तो ये 1236 से 1240 तक रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बलबन का शासनकाल कब रहा था, तो इसका 1266 से लेकर के 1286 तक रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बलबन की नीति को क्या कहा जाता है, तो बलबन की नीति को रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था, कब से कब तक था, तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 अलाउद्दीन खिलजी ने किस पराजय के बाद उत्तर भारत की सत्ता प्राप्त की, तो रणथंभौर। कौन सा, रणथंभौर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को सबसे पहले दबाया, तो रणथंभौर के विद्रोह को सबसे पहले दबाया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है किस तुगलक शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस शासक ने टोकन मुद्रा चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है खुदाई किरी परियोजना किस शासक ने शुरू की, तो खुदाई किरी परियोजना मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू कराया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अकबर नौम और आइन अकबरी किसने लिखी तो अबुल फजल ने आइन अकबरी लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इक्तादारी प्रथा में इक्ता का क्या अर्थ था, इक्ता क्या था, तो वह एक भूमि का टुकड़ा, राजस्व संग्रहण, सैनिक दायित्व, उपरोक्त सभी, तो ये सभी थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 62 का। नेक्स्ट है जो है हिस्बा विभाग का कार्य क्या था, हिस्बा विभाग का कार्य था बाजार नियंत्रण, क्या था, बाजार नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है दीवान ए विरासत किससे संबंधित था? दीवान ए विरासत बाजार नियंत्रण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किसे हजारों में एक कहा? अलाउद्दीन खिलजी को हजारों में एक कहा था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जजिया कर सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। जजिया कर को पुनः कठोरता से लागू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है खुम्स कर किस पर लगाया जाता था? तो युद्ध में जो लूट कर सामान आते थे उस पर खुम्स कर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इल्तुतमिश को किस खलीफा से मान्यता मिली थी? तो बगदाद के खलीफा से इसको मान्यता मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे 70 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 किसे इतिहासकारों का जनक कहा जाता है? वर्नी को इतिहासकारों का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे वर्नी। नेक्स्ट प्रश्न है इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में लिखा था? जो है रिहला, किताब रिहला में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। रिहला कहते हैं हालांकि उसे। नेक्स्ट है बर्नी किस शासक के समय में था? तो बर्नी जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय था। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है बर्नी। बर्नी ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? तो फतवा ए जहांगीरी किसने लिखे? बर्नी ने लिखे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, फतवा ए जहांगीरी। जियाउद्दीन बर्नी किस भाषा में लिखता था? तो ये फारसी भाषा में लिखता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ने किस शासक ने 300 से अधिक बाग बगीचे और 40 मस्जिदें बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। इसे लखनौती का विजेता कहा जाता है? तो लखनौती का विजेता इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि इसे लाख बख्श की भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाखों के। नेक्स्ट प्रश्न है इसे अलेक्जेंडर द्वितीय कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अलेक्जेंडर द्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने करों को 4 भागों में विभाजित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय किसके माध्यम से की थी? तो मलिक काफूर की मदद से। किसकी? मलिक काफूर की मदद से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस शासक ने दासों के लिए दीवान ए बंदगाह विभाग बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस शासक ने कोटला फिरोज शाह का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया? इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के पहले युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बहलोल लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहलोल लोदी की मृत्यु लाहौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस लोदी शासक ने दिल्ली के समीप एक नगर खैराबाद बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा? फारसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। सिकंदर लोदी किस कला का संरक्षण था? साहित्य कला का संरक्षण था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, साहित्य कला। नेक्स्ट है किस शासक को मजदूरों का शासक कहता है? तो फिरोज शाह तुगलक को मजदूरों का शासक कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में कौन सी फसल आई? गन्ना। कौन सी? गन्ना फसल आई थी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसे तूतीय हिंद कहा? अमीर खुसरो किसे तूतीय हिंद कहा जाता था? ओह सॉरी, ये क्वेश्चन में ही आंसर टाइप हो गया। किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट किस शासक ने किसानों से उपज का आधा भाग वसूल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। नेक्स्ट अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट किस शासक ने अपने शासनकाल में अधिकतर नए नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। किस शासक ने दर ए शिफा यानी अस्पताल की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इब्राहिम लोदी की हार के बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की। किसकी? मुगल साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका पतन का मुख्य कारण बाबर का आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। तो ये थे लुसेंट से टॉप 100 प्रश्न दिल्ली सल्तनत का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाइए
बनाएं, आप कमेंट में बताइए ताकि हम उसके लिए काम कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।